हेलो व्यूअर्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग सेट हो गए, मस्त हो गए, पार्टी शार्टी कर रहे होगे ज़िंदगी में और सब खुश हो गए। आई होप सो। सेहत के साथ आप लोगों को लंबी ज़िंदगी दे। खैर, आज की वीडियो हमारी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और एक खुशखबरी की बात ये है कि इटली ने जो पहले आपको 10 साल में नेशनैलिटी दे रही थी, अब वो आपको 5 साल में जो है वो नेशनैलिटी दे रही है। तो इसने जो है वो टाइम पीरियड जो है वो कम कर दिया। तो 5 साल में आपको इटली की नेशनैलिटी मिल सकती है, यानी कि आपको सिटीज़नशिप मिल सकती है। इस 5 साल में जो आपको सिटीज़नशिप मिलती है, उसको नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। इस नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस को और इस सिटीज़नशिप को इटली में जो मिल रही है, दिस वीडियो विल बी अ लिटिल बिट लॉन्गर बट विल हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखना और चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो और शेयर करो जिसको आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको आप परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। जो 5 साल तक आप लीगली इटली में रह रहे हो, लीगली 5 साल तक परमानेंट रेजिडेंसी में आप रह रहे हो, और इस प्रोसेस को नेचुरलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आप इसको ये कह लो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इटालियन सिटीजनशिप हासिल करने के लिए नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए। तो पहला जो क्राइटेरिया है परमानेंट रेजिडेंसी सिटीजनशिप हासिल करने का, वो आपका क्राइटेरिया है परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको यहाँ पे रेजिडेंसा परमानेंटा भी बोलते हैं। यानी कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इटली में आप 5 साल तक परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे आपका रहना ज़रूरी है। इसका मतलब ये भी है कि आपके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए, जो ईसी लॉन्ग टर्म रेजिडेंट कार्ड कहलाता है, वो आपके पास होना चाहिए। तो पहली तो शर्त ये हो गई। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कंटिन्यूस लीगल रेजिडेंस होना चाहिए आपके पास। कंटिन्यूस लीगल रेजिडेंस का मतलब ये है कि आपके पास इलीगली ना रह रहे हो या ब्लैक मार्केट एम्प्लॉयमेंट ना हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं, अब देखा जाता है इमिग्रेशन लॉज बहुत सख्त हो गए हैं, और इसका मतलब ये भी है कंटिन्यूस लीगल रेजिडेंस का कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होना चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या थी? परमानेंट रेजिडेंसी की। दूसरी कंटिन्यूस लीगल रेजिडेंस की। तीसरी रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में ये है कि आपको इटालियन लैंग्वेज की बेसिक लैंग्वेज आना चाहिए, तकरीबन B1 प्रोफिशेंसी लेवल होना ज़रूरी है। चौथी कंडीशन ये है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कि से मुराद ये है कि यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है कस्तूरा, या आपका जो पासपोर्ट है, उसमें कोई भी जब आपका थंब प्रिंट होते हैं, आपका जब पूरी वेरिफिकेशन होती है, तो उसमें कोई भी आपका प्रीवियस पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। पांचवी कंडीशन है योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए प्रूव करना होगा कि आप इतने फाइनेंशियली साउंड हो कि आप जो है अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, आपके टैक्स रिटर्न जमा हों, आप अपनी एम्प्लॉयमेंट और इनकम आपको शो करना ज़रूरी होगी, और टैक्स रिटर्न भी होना चाहिए। आप यू शुड बी अ टैक्स पेयर। और छठी कंडीशन ये है कि यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ इटालियन सोसाइटी, इटालियन कल्चर, सोसाइटी के बारे में आपको पता हो। ये मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस इटालियन सिटीजनशिप, जिसको हम नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। सही है। अब आप अगर आप इस प्रोसेस को मैं बताना चाहूँ कि प्रोसेस फॉर अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, उसके भी सर्टन आपके पास कुछ स्टेप हैं, जैसे कि परमानेंट रेजिडेंसी पीआर होल्डर्स। आपको इटली में परमानेंट रेजिडेंसी लेनी पड़ेगी, यानी कि आप अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी आपको लेनी पड़ेगी, जो मैंने आपको ऊपर क्राइटेरिया बताया है। 5 साल की होना चाहिए और लीगली आप कंटिन्यूस रहना चाहिए। आप फिर एप्लीकेशन सबमिट करते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट आप करते हो इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिपार्टमेंट में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो। उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? परमानेंट रेजिडेंसी होना चाहिए, प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंस फॉर 5 ईयर, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इसमें आ गए।
ये मैं आपको प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड का, आपका लैंग्वेज का, और एक और ज़रूरी बात ये कि पासपोर्ट और अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और ये सब चीज़ों के बाद अब एप्लीकेशन जब सबमिट कराते हो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं पूरे, उसके साथ आप ऐड कर लो पासपोर्ट और अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। प्रोसेसिंग टाइम इटालियन सिटीजनशिप का थोड़ा लंबा होता है, 1 से 2 साल आपको लग जाते हैं इस टाइप पे। कुछ एक्सेप्शन होती हैं जिसमें आपको इटालियन सिटीज़नशिप जल्दी मिल जाता है अगर आप यहाँ पे शादी कर लो। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे और उनका मकसद ये होता है कि शादी कर लें, उनको सिटीज़नशिप जल्दी मिल जाए। बहुत सारी जगहों पे अब ख़त्म कर दिया, लेकिन इटली में ये अभी भी है, तो 3 साल में आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। या तो आपका कोई रहने वाला हो, डिसेंडेंट ऑफ इटालियन सिटीजन्स हो, अगर आपके एंसेस्टर इटालियन में रह रहे हैं तो वो जो ब्लड रिलेटिव हैं तो आपको जल्दी सिटीज़नशिप मिल सकती है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इटली में डुअल सिटीज़नशिप एक्सेप्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट सपोज पाकिस्तान से आ रहे हो और आपने ये पूरा प्रोसेस अप्लाई किया, तो आपकी अपने मुल्क की भी सिटीज़नशिप रहेगी और आपकी इटली की भी रहेगी। जैसे इंडिया में डुअल सिटीज़नशिप इज़ नॉट अलाउड, पाकिस्तान में डुअल सिटीज़नशिप इज़ अलाउड। तो इन द कंक्लूजन अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप इटली में 5 साल तक लीगल रेजिडेंट हैं परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस के साथ और अपनी लैंग्वेज और अदर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आपको इटालियन सिटीज़नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट दीज आर सम कंडीशन जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इटालियन एम्बेसी या लोकल इमिग्रेशन ऑफिस से भी गाइडलाइन मिल सकती है इसके बारे में। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दी। एक और कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारा सवाल आता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ इटली में, तो मैं परमेसो दी सजोर्नो में हूँ। ये टेम्परेरी जो है वो रेजिडेंसी परमिट होता है, ये परमानेंट नहीं होता। तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द इटालियन सिटीजनशिप? तो आपको इटालियन जो नेशनैलिटी सिटीजनशिप लेने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इटली में नेशनैलिटी हासिल करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंस और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करनी पड़ती है, वो एज अ स्टूडेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपको एक दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ, एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो, ये वो स्टेप है। मैं इसकी अलग भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इटालियन सिटीजनशिप की एक साथ ही मैं वीडियो बना लूँ। तो पहली इसको आपको जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, स्टूडेंट वीज़ा और परमेसो दी सजोर्नो अगर आपके पास है, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस है, तो आप स्टडी के लिए ज़रिए जो आपको मिलता है रेजिडेंस परमिट, यानी कि वो टेम्परेरी होता है। ये टेम्परेरी रेजिडेंसी टिपिकली 1 साल का होता है, जो हमेशा रिन्यू होता रहता है। ये रेजिडेंसी 5 साल तक आपके लिए वैलिड हो सकती है अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी करते हो इटली में रहने के लिए, और यही आप अगर 5 साल तक रह रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी में भी चेंज हो सकता है। समझे आप? यानी कि जो टेम्परेरी रेजिडेंस है वो लॉन्ग टर्म, उसमें आप कन्वर्ट रेजिडेंसी में कन्वर्ट करा सकते हो। लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी में कन्वर्ट कराने का मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे इटली आए हो तो आपको अपनी स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट को लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी परमिट यानी कि ईसी यानी कि यूरोपियन कमीशन लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड में कन्वर्ट कराना होता है। ठीक, यानी कि मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि परमानेंट रेजिडेंसी हो, तो स्टूडेंट को अपना जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है वो कन्वर्ट कराना होगा लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी परमिट में, जैसे ईसी लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कार्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए आपको इनकम प्रूफ देना होता है, जो ये दिखाता है कि आप अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को सपोर्ट कर पा रहे हो और आपको इटली में कंटिन्यूसली रहना ज़रूरी होता है। यानी कि एक कंडीशन यहाँ पे आ गई कि जैसे कि स्टूडेंट नॉर्मली 2-3 महीने या 1-1.5 महीने चले जाते हैं, तो यू कांट गो, यू हैव टू स्टे फॉर 5 ईयर कंटिन्यूसली और लीगली आपको रहना पड़ेगा।
नेचुरलाइजेशन फॉर सिटीजनशिप स्टूडेंट के लिए कैसे होगी कि इटली में नेचुरलाइजेशन जो मैंने आपको प्रोसेस कराया, जो इटली के सिटीजनशिप का प्रोसेस को कब नेचुरलाइजेशन कहते हैं, के ज़रिए सिटीजनशिप लेने के लिए आपको 5 साल तक इटली में लीगली और कंटिन्यूस रहते हुए परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करनी पड़ेगी। यानी कि स्टूडेंट के लिए क्या कंडीशन हो गई एडिशनल, कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी हासिल करनी पड़ेगी। आपके पास टेम्प्रेरी रेजिडेंस है, पहले आप उसको कन्वर्ट कराओ, और वो कहाँ से कन्वर्ट कराओगे? आपके पुलिस स्टेशन पे कस्तूरा पे जाके। इसके बाद आप इटालियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल भी आपको जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, B1 लेवल होना चाहिए, और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी क्लीन होना चाहिए, जैसे कि आपने ऊपर बताया। अब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे बताता हूँ कि स्टडी परमिट को आप अपने कन्वर्ट कराओगे लॉन्ग टर्म वीज़ा में, ये मैंने बता दिया। रेजिडेंसी ट्रांजिशन है यहाँ पे। रेजिडेंसी ट्रांजिशन से मुराद ये कि टेम्प्रेरी रेजिडेंशिप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो गया। जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे, अगर आप जॉब या किसी और वैलिड रीज़न के लिए इटली में रहते हैं, तो आपको अपनी रेजिडेंसी परमिट को लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी परमिट इसी लॉन्ग टर्म रेजिडेंट कार्ड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ये 5 साल तक वैलिड होता है। कब तक वैलिड होता है? 5 साल तक। यानी कि 5 साल आप स्टडीज़ के दौरान रह लिए, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी में कन्वर्ट करा दिए, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। परमानेंट रेजिडेंसी आफ्टर 5 ईयर, आपको 5 साल तक इटली में कंटिन्यूस और लीगल रेजिडेंसी दिखानी होगी। इसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, परमानेंट रेजिडेंसी के 5 साल बाद अगर आप सेटिस्फाई करते हैं लैंग्वेज और अदर रिक्वायरमेंट्स को, तो आप इटालियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजनशिप, इटालियन लैंग्वेज होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर तमाम चीज़ें बताई। एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप, जब आप परमानेंट रेजिडेंट को हो जाते हैं और अपने 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर भी कंडीशन बताई। सिटीजनशिप एप्लीकेशन टिपिकली वही जो मैंने ऊपर बताया, 1 से 2 साल का प्रोसेस है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको इटालियन लैंग्वेज और अदर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, तो आपको अपनी प्रोफिशिएंसी B1 लेवल तक डिमॉन्स्ट्रेट करनी होगी। अगर आप मैरिज के थ्रू इटालियन सिटीजन से शादी करते हो, तो आपको 2 साल के बाद सिटीजनशिप मिल सकती है, और अगर आप इटली में रहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है। सो कंक्लूजन, स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए क्या है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और परमेसो दी सजोर्नो हैं, तो आपको पहले लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप 5 साल तक इटली में लीगल रेजिडेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप इटालियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक स्टेप्स के लिए मदद करनी है, आपको मज़ीद आपको कुछ चाहिए पॉइंट्स, तो आप दोबारा इटालियन इमिग्रेशन ऑफिस से भी गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक बड़ी लॉन्ग वीडियो थी, जिसमें मैंने कोई भी इधर उधर की बात नहीं की, लेकिन वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। सो आई होप जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू सून।